प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। और मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुदागर। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक आपके साथ शेयर करूं, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि क्या ईमान का रूह मुंतकिल होता है, और आज का मेरा ये टॉपिक है कि किस सूरत में ईमान का रूह मुंतकिल हो सकता है। किस सूरत में ईमान का रूह मुंतकिल हो सकता है। यीशु की एक अजीम बात ये है कि जब तक हम समझ ना जाएं, जब तक हम समझ ना जाए, खुदावंद हमारे साथ रहता है। ये नहीं कि बाद में नहीं रहता, खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। अगर हम डिक्लेयर करते हैं, उसकी मौजूदगी का इकरार करते हैं और उसका शुक्र करते हैं, खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है और जो है हमारे साथ रहेगा। और रसूलों के अलावा ईमान में और भी बहुत कुछ है, और वो हमें सिखाता है, हमें समझाता है, हमें बताता है। और याद रखें, पौलुस ने भी कहा कि हम में वही ईमान की रूह है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में, आपके लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि हम ईमान का रूह हासिल करें। और जब हम ईमान का रूह हासिल कर लेते हैं तो वो दूसरों में बासानी मुंतकिल भी हो सकता है, और उसी वक्त ही हो सकता है जब हमारे अंदर ईमान का रूह होगा। और ईमान का रूह होना बहुत ज़रूरी है, तब ही वो मुंतकिल हो सकता है बासानी दूसरों के लिए। और इब्राहिम ने ईमान के रूह को जो है वो अपने बच्चों में मुंतकिल किया। यशवा ने मूसा से लिया, यसु से रसूलों ने, शागिर्दों ने लिया, हालेलुया। और अलीशा ने एलिया से लिया, बल्कि दूना लिया, थोड़ा नहीं दूना लिया। दाऊद के जंगजुओं ने जो है सूरमा, उस वक्त सूरमा ना बने जब तक उन्होंने दाऊद के अंदर उस ईमान के रूह को दाऊद से हासिल ना कर लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ कि ये वीडियो है कि कैसे ईमान का रूह मुंतकिल हो सकता है। मुंतकिल तो हो जाता है, लेकिन कैसे हो सकता है, ये सवाल भी पैदा होता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, और मैंने भी सीखा, क्योंकि ये कलाम पहले मेरे लिए है और फिर आपके लिए। और ये उसी सूरत में ही हो सकता है जब हम उन लोगों के साथ रफाकत रखते हैं, फेलोशिप रखते हैं, जो हम में ज़्यादा ईमान, जिनका ईमान और बड़ा है, जो ईमान से मामूर है, उन लोगों के साथ रफाकत रखकर हमारे अंदर ईमान मुंतकिल हो सकता है, जिनके पास ये है। खुदा के कलाम में सिर्फ चंद ये मिसालें हैं। आज भी बहुत से लोग ईमान का रूह हासिल कर रहे हैं, उन्होंने किया है, और वो ये खिदमत भी सारा अंजाम दे रहे हैं कि वो दूसरों में मुंतकिल भी कर रहे हैं, दूसरों को इनकरेज कर रहे हैं कि आगे बढ़े, खुदावंद पर ईमान रखें। अगर पहले से ही आप में ये ईमान का रूह है, तो आप इसे अलीशा की तरह मानिद और ज़्यादा दूना कर सकते हैं, ले सकते हैं, और ज़्यादा दूना। ये आप पर और मुझ पर डिपेंड करता है कि कैसे हमने इस ईमान के रूह में और बढ़ते जाना है, और इसको जो है इसका डबल पोर्शन हमने अपनी ज़िंदगी में लेना है। तो खुदावंद आपको और मुझे उन सारे लोगों के साथ जो ईमान से ममूर हैं, जिनका ईमान हमसे भी और ज़्यादा बड़ा है, उनके साथ रफ़ाकत रखने की तौफीक दे। हम उनके साथ रफ़ाकत रखें और ईमान में बढ़ते जाएं। और जब हमारे अंदर ईमान बढ़ता जाए, तो हम दूसरों को भी उस ईमान की राह पर लेकर चलते जाएं, एक दूसरे का हाथ थामते जाएं, ताकि वो एक पूरी चेन बांध जाए और खुदावंद हमें देखकर खुश हो, क्योंकि हमारे अंदर जो रूह है वो ईमान का रूह है। तो खुदावंद आपको और मुझे ऐसा करने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।